अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ईटा पीएसटी सीटीडी एमपीटी के हवाले से साइंस का पोर्शन आपके साथ शेयर करेंगे और इससे मिलते जुलते कंसेप्ट भी होंगे, सिर्फ एमसीक्यूज जस्ट नहीं होंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर साउंड वेव्स आर कलेक्टेड बाय, अब जो साउंड वेव्स होती हैं आर कलेक्टेड बाय, ये जो कान के हिस्से हैं, पिन्ना है, एयर कैनाल है, एयर ड्रम है, कॉकलिया है। तो इसको थोड़ा सा आपने समझना है। जब हम अपने कानों के ज़रिए आवाज़ें यानी सुनते हैं, कान क्या है बेसिकली, समात का एक उज़्व है। इंसानी कान जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है ये जो बैरूनी कान है, दरमियानी कान और अंदरूनी कान। तो ये 3 हिस्सों को भी आपने, कान के जो हिस्से हैं इसको अच्छे तरीके से समझना है। बैरूनी कान, आउटर ईयर आपके पास क्या है? बैरूनी कान एक यानी पिन्ना और एक लंबी ट्यूब एयर कैनाल पर जो है, ईयर कैनाल पर यह मुश्तमिल होता है। पिन्ना इर्द गिर्द की हवा से आवाज़ की लहरें जो है वो इकट्ठी करता है। आवाज़ों की ये लहरें फिर ईयर कैनाल में से गुजरती है। इसके बाद आपके पास आ जाता है जो अगला है अंदरूनी कान। तो अब आते हैं दरमियानी कान जल्दी से मिडल ईयर की तरफ। बैरूनी कान एक बारीक यानी जेली ईयर ड्रम के ज़रिए दरमियानी कान से ये मुंसलिक होता है। आवाज़ की लहरें टकराने पर ईयर ड्रम जो है वाइब्रेट करता है। ईयर ड्रम की दूसरी जानिब जो है ना दरमियानी कान है, जो कि हवा से भरा होता है। इसमें जिस्म की सबसे छोटी 3 हड्डियाँ, हैमर, ये अक्सर ये भी पूछा, एनवल और स्टेरब, ये होती हैं। ठीक है, इसको आपने लाजमी याद रखना है। उसके बाद है अंदरूनी कान। कान का आखिरी हिस्सा अंदरूनी कान है। अंदरूनी कान एक माया से भरा होता है। कान के इस हिस्से में एक बलदार यानी साहत यानी कोकलिया, जो बलदार है, कोकलिया ही असल उज़्व है समात का। कोकलिया एक महसूस नरो, ऑडिटरी नरो के ज़रिए दिमाग को सिग्नल भेजता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि साउंड वेव्स आर कलेक्टेड बाय, ये किस कौन कलेक्ट करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये पिन्ना, और फिर आगे उसके बाद जो है एयर कैनाल, एयर ड्रम और कॉकलिया, ये सारा इसमें आता है। लेकिन यहाँ पर जो दुरुस्त ऑप्शन है ये कौन करता है? ये ऑप्शन ए, पिन्ना करता है, इसका काम है। नेक्स्ट यहाँ पर अगला एमसीक्यूज यहाँ पर आप देख सकते हैं 47 में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और ये जो है ना जब इसका रिएक्शन होता है सनलाइट और क्लोरोफिल इसकी मौजूदगी में, तो आपके पास ये क्या बनेगा यहाँ पर? तो जब इसका रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का और प्लस इसका, तो आप इससे मिलते जुलते हम MCQs भी आपको बता देते हैं जो नेक्स्ट टेस्ट में आते होते हैं। तो यहाँ पर फार्मूलाज को भी, मुख्तलिफ फार्मूलाज आपके साथ शेयर करते हैं, वो भी आपने याद रखने हैं, तो वो आपको काम आएगा। तो जब ये इन दोनों का रिएक्शन होता है तो यहाँ पर आपके पास C6H12O6, एक तो आपके पास ग्लूकोज बनेगा और इसके साथ आपके पास क्या बनेगा, यानी O2 और प्लस H2O आपके पास बनेगा। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये किस ऑप्शन में आपके पास मौजूद है? ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में मौजूद है। लेकिन इससे रिलेटेड जो है वो अक्सर जिस तरह ग्लूकोज का फार्मूला आपने याद रखना है, इसी तरह आपने कार्बनिक एसिड का भी याद रखना है कि वो आप, इसका फार्मूला आपके पास H2CO3 है। ये कार्बनिक एसिड का नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं। इसी तरह ग्लूकोज का आपने C6H12O6 कर दिया। इसी तरह सक्रोज के लिए आपके पास C12H आपके पास होगा यहाँ पर, इसके लिए H12O11, यहाँ पर आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं। और कार्बनिक एसिड का भी आपको बता दिया। H2O का तो पानी का H2O हो गया। तो ये था इसमें दुरुस्त ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास जो 48 है, चेस्ट कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी बाय, रिब्स है, डायफ्राम्स है, लैरिंक्स है, ऑल ऑफ दीज। तो चलो एक छोटा सा डायग्राम आपको बता देते हैं, उसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऊपर आपके पास जो है यहाँ पर चेस्ट कैविटी है और नीचे आपके पास एब्डोमिनल कैविटी है और दरमियान में ये जो स्ट्रिप नज़र आ रहा है ये डायफ्राम। तो ये दोनों इसको यानी ये अलग करता है। तो इसमें हमारे पास डायफ्राम जो है ये हमारे पास इसका दुरुस्त आंसर है।
नेक्स्ट यहाँ पर जो आपके पास एमसीक्यूज है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन्स, क्लोरीन है, फ्लोरीन है और कार्बन है आपके पास CFC, मतलब क्लोरोफ्लोरो, ये आपके पास कार्बन्स, तो ये ऑल ऑफ दिस, ये ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर जो नेक्स्ट वन है 59 पर, कार्क्स ऑन रोड्स अकर ड्यू टू, ये जो कार्क्स रोड्स पर पैदा होते हैं इसकी जो बुनियादी वजह है वो क्या है? चेंजेस टेम्परेचर, जब टेम्परेचर यानी गर्मी वगैरह सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो ये टेम्परेचर पर भी इसका मुनहसर है। कंस्ट्रक्शन जो है और कंट्रैक्शन, ठीक है, और इसका एक्सपेंशन पर, ऑल ऑफ दीज, ये सारे फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट है। इसके अलावा भी इसके फैक्टर है, सीड कोट आउटर लेयर स्कार्ड, प्लम्यूल होता है रेडिकल, और यहाँ तो ये फर्स्ट आपके पास, ये तो आपके पास फर्स्ट शूट है ये, और फर्स्ट ये आपके पास रूट है, और टेस्टा आ जाता है सीड कोट आउटर लेयर। सीड कोट का जो आपके पास आउटर लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं? टेस्टा। और इसके साथ आपने एक दो बातें और भी याद रखनी है। तो जिस तरह ये यहाँ पर पूछा गया है आउटर लेयर ऑफ द सीड का, इसी तरह इनर इसका सीड कोट का जो इनर लेयर है उसको भी पूछ सकते हैं। तो इनर एयर आपके पास क्या है? ये टेगमेन है, और जबकि आउटर एयर आपके पास, आउटर लेयर जो है वो आपके पास टेस्टा है। नेक्स्ट अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास, नेक्स्ट यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज आर ट्रू अबाउट द फंक्शंस ऑफ द कोटिलेडन, कोटिलेडन के बारे में ये कौन सा हमारे पास करेक्ट है? दे प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट, ये जो इसके अंदर नन्हा पौधा होता है इसकी हिफाजत करता है, तो ये तो सीडलिंग की, उस नन्हे पौधे को सीडलिंग आप कह सकते हैं, उसकी प्रोटेक्शन करता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। दे प्रोवाइड यानी फूड टू एम्ब्रियो, उसको खुराक देता है एम्ब्रियो को, ये भी करेक्ट है। बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिस, तो ये ऑप्शन सी जो है ये दोनों काम ये करता है, तो ऑप्शन सी हमारे पास इसमें क्या है? ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन यहाँ पर आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स गैस यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर, तो ये नाइट्रोजन है, सल्फर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, तो ये आपके पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है, तो नेक्स्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल दैट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, जो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडीज़ हैं। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा इन दोनों को समझना है, न्यूक्लियस को और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास क्या है? इसको आप पावर हाउस ऑफ द सेल कह सकते हैं, या ये आपके पास एटीपी जो है एनर्जी ये जनरेट करता है। और जबकि दूसरा आपके पास न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस के अगर फंक्शन पर आप बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोरिंग जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए का, रेगुलेटिंग ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़ का, इंक्लूडिंग इसमें कौन कौन सी, मतलब ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है और रिप्रोडक्शन है। तो ऑल एक्टिविटीज़ के लिए जो है हमारे पास वो कौन है? वो न्यूक्लियस है, ऑप्शन बी हमारे पास इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर यूनिसेलुलर, यह खुलवी जानदार जो है वो आपके पास कौन से हैं? तो अमोबा भी है आपके पास, पैरामीशियम भी है और यूग्लेना भी है, तो ऑल ऑफ दीज जो है ऑप्शन डी हमारे पास इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी तरह के एमसीक्यूज़ के लिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, और वीडियो से अगर हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, और अगर किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।